बेटा क्या नाम है आपका? पलक। पलक, ये बताओ कि पापा कहाँ काम करते थे, उनको क्या हुआ और कैसे मम्मी की भी डेथ हो गई? पापा झंझेड़ी जाते थे स्कूल में, और चपरासी थे। और जब इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी पापा की, तो उससे आने के बाद पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम पापा को सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे। फिर वहाँ से मेरठ रेफ़र कर दिया था मेडिकल में। फिर वहाँ पे इतने चाचू पेपर वेपर बनवा रहे थे, तो पापा ने दम तोड़ दिया था। मम्मी की भी डेथ हो गई? मम्मी की भी। पहले मम्मी को हम धर्मपाल के लेके गए। वहाँ पे बोला कि इन्हू ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम एडमिट नहीं कर सकते। तो कमल हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ पे कहा कि हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हम नहीं कर सकते एडमिट। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे ऑटो में ही मम्मी ने दम तोड़ दिया था। बेटा आप पढ़ती भी हो, क्या सपने संजोए थे, क्या बनना चाहती हो? और अब जब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, कितना बड़ा जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप घर में सबसे बड़ी हो। मेरी मम्मी पापा का बस यही सपना था कि मैं टीचर बनूं, और मैं टीचर ही बनूंगी। और इन दोनों को, जो ये पढ़ना चाहती है, ये वे पढ़ेगी। आपको लगता है कि वो सपना अब मुश्किल हो गया है? हाँ। अम्मा, बहुत बड़ी विपदा आ गई है घर के ऊपर। कैसे, मतलब सब कुछ आप चल रहा है कैसे? आप रो नहीं अम्मा, रो नहीं। आप रोइए मत अम्मा, रोइए मत, शांत हो जाइए। बेटा रो नहीं। पलक, तुम तो सबसे बड़ी हो, तो तुम्हें तो सबको ही सहारा देना है। बिल्कुल मत रो, तुम्हें देख के ये सब रोएंगे, है ना? तुम तो बहुत बहादुर हो। कैसे अम्मा, कोई आया आपके पास, कोई शासन से कहीं से? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया उधर से। किसी ने पूछा कि बच्चों को कैसे रोटी पानी कैसे चल रहा है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं आया। कैसे परिवार चल पा रहा है? कितनी मुश्किलें हैं आप सबके सामने। फिर भी नहीं आया कोई। रोटी वगैरह अम्मा कैसे, सब परिवार का खर्चा कैसे चल पाता है? बस मुझे पेंशन मिला है, पेंशन से कर रहे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई है अब इन तीनों बच्चों की। बस हमें फोटो खींच कर ले जा, फिर कोई बुझन आता नहीं। परसों भी आए थे, 3-4 फिर ही आ लिया, पर वैसे कोई नहीं आता। कोई एसडीएम वगैरह आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नियति कितनी क्रूर हो सकती है, ये इन बच्चों की ज़िंदगी देखकर समझा जा सकता है। उस पर पत्थर दिल अफसरशाही, जिसने इन बच्चों के माता पिता की मौत के इतने दिन बाद भी इस दरवाजे तक आना सही नहीं समझा। और ये बच्चे आज भी अभावों में हैं, बहुत मुश्किलें हैं इनके सामने। बहुत सारे सपने थे जो टूट गए हैं, वो सपने शायद ही पूरे हो पाएँ, लेकिन हौसला है जीने का, उसी के सहारे ये जीवन बना हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। प्राइमरी स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले यचंद चौहान इसी घर में रहते थे। ये घर उनका अपना नहीं है, किराए का घर है, और बरसों से इसी घर में उनका परिवार रहता था। ये खुला हुआ आंगन और ये जलता हुआ चूल्हा, यही साधन है रोजी रोटी का, और इसी पर रोटी पकती थी। ये पूरा जो खुला हुआ सामान आप देख रहे हैं, ये सारा सामान जो मकान मालिक हैं उनका है, और ये जो 2 कमरे हैं यहीं पर पूरा परिवार रहता था। अब जब कि वो दोनों चले गए हैं इस दुनिया से, तो ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेवारी बूढ़ी माँ के ऊपर है।
उनको एक छोटी सी पेंशन मिलती है, उसी के सहारे इन बेटियों का खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई, इस घर का किराया और बहुत सारे खर्चे जो जीवन में ज़रूरत होते हैं, वो सब अब बूढ़ी माँ के कंधों पर जिम्मेवारी आन पड़ी है।